अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। कोर कमांडर्स का अज़्म, अमन के लिए कुर्बानियां देने वाले शोहदा को खिराजे अकीदत। कश्मीरियों से मुकम्मल इज़हार यकजहती। किसी भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने कहा, हर सतह पर बेहतरीन सलाहियत से तमाम चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। कौमी इदारों के तमाम अनासिर को चैलेंजेस से निपटने में किरदार अदा करना होगा। शुरका ने कहा, कई दहाइयों से जारी काबिज भारतीय फौज का जुल्म सितम भी कश्मीरियों की जिदोजहद आजादी को ना दबा सका। कोर कमांडर्स का अफगान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, कौमी कोशिशों से उसामा सती का कत्ल, वजीर आजम इमरान खान पुलिस पर बरहम। कहा, ऐसे बेरहम लोगों को पुलिस में नहीं होना चाहिए। वजीर आजम की मर्च हमले के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम वसाइल बुए कार लाने की हिदायत। वफाकी काबीना में दोनों वाक़यात पर इजहार अफसोस। बाबर अवान ने उसामा के वालिदैन का मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मर्च मुतासरीन से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। दौरा क्वेटा पर रिपोर्ट पेश की। गोलियां ना गाड़ी के आगे से लगी हैं ना पीछे से लगी हैं। बच्चे को बाहर निकाल कर उन्होंने गोलियां मारी हैं। उसामा सत्ती के वालिद की इंसाफ के लिए दुहाई। कई सवालात उठा दिए। कहा, मेरे बेटे को गाड़ी से बाहर निकालकर गोलियां मारी गईं। वाकये के बाद दूसरे बेटे ने गाड़ी का मुआयना किया। ड्राइविंग सीट पर खून का कोई धब्बा नहीं था। उसामा को जानबूझकर गोलियां मारी गईं। गाड़ी का ताकुब किया जा रहा था तो सामने से कैसे गोलियां लगीं। उधर गिरफ्तार मुलजिमों के बयानात रिकॉर्ड। तफ्तीश में मुलजिमों की मकतूल से किसी भी किस्म का झगड़ा होने की सख्ती से तरदीद। बयान दिया। पुलिस वायरलेस पर डकैती का पैगाम मिला। सफेद गाड़ी का बताया गया। ऐसी ही कार देखकर रुकने का इशारा किया। ना रुकने पर टायरों पर फायर किए जो बदकिस्मती से उसामा को लगे। एएसआई इफ्तिखार और कांस्टेबल से गन्स बरामद। शदीद ठंड और खुले आसमान तले सानिहा मच के शोहदा के लवाहिकीन का धरना जारी। तीसरे रोज भी कोयटा के मगरबी बाईपास पर लाशें रखकर एहतजाज। खवातीन और छोटे बच्चे भी मौजूद। बार बार हुकूमती वफूद की मुलाकातों के बाद भी मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। शोहदा के वरसा का वज़ीर आज़म के कोयटा आने का मुतालबा। कहा, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई जाए। मुल्जिमों की गिरफ्तारी तक धरना खत्म नहीं करेंगे। पीटीआई हुकूमत MQM के वोटों की वजह से कायम है। समझ से बाहर है MQM किस मजबूरी के तहत हुकूमत के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुत्तहिदा से सवालात। कहा, MQM अपनी मजबूरियों की बजाय आम आदमी की मजबूरियों का सोचे। मुत्तहिदा वाले मेरी पैदाइश से पहले यहाँ से सिलेक्ट होते आ रहे हैं। कराची के अवाम बहुत मसाइल का शिकार है। सिंध हुकूमत पर तनकीद करने वालों ने कराची के लिए किया क्या है? रेवेन्यू इकट्ठा करने में सिंध सब सूबों से आगे है। मर्दमशुमारी पर पीपल्स पार्टी ने पहले दिन एतराज़ किया। सिंध की गलत मर्दमशुमारी से हमारे हुकूक छीने गए। जज़ायर सिंध के माहिगीरों के हैं। वफाकी हुकूमत इसका कोई फैसला नहीं कर सकती। वज़ीर आला सिंध विफाक पर बरस पड़े। मुराद अली शाह कहते हैं, विफाकी हुकूमत के नुमाइंदे सिंध की तरक्की के दुश्मन हैं। तहरीक इंसाफ सिंध की तरक्की को नहीं देख सकती। महंगाई से कैसे जान छुड़ानी है इस पर बात नहीं करते। सिंध हुकूमत काम करती है तो सादिक व अमीन अंडा प्लान बताता है। अब कहते हैं पेट्रोल पर 10 रुपए नहीं 4 रुपए बढ़ाया। जो खुद को कराची का वारिस समझते हैं उन्होंने कराची का ये हाल किया। उधर बिलावल भुट्टो ने कोरंगी फिशरमैन चुरंगी का इफ्तिताह कर दिया। 4.9 किलोमीटर तवील सड़क के 3 हिस्से हैं। पीडीएम को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की इजाजत। वजीर आजम से वजीर दाखिला की मुलाकात में फैसला। इमरान खान ने हिदायत की, किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत ना दी जाए। किसी को शौक है तो वो अपना शौक पूरा कर ले। एहतजाज में किसी किस्म की कोई रुकावट ना डाली जाए।
ऑपोजिशन में इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की हिम्मत नहीं। वजीर आला पंजाब की चढ़ाई। उस्मान बुज़दार ने कहा, साजिशी अनासिर पहले की तरह रोते रहेंगे, अफरा तफरी की कोशिश करने वाले बेनकाब हो चुके। फिरदौस आशिक कवान बोली, मरियम बीबी और शोहबाज शरीफ पहले एक पेज पर आए। इन लोगों की आपस में आंखें मिल रही हैं, ना नजरिया। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ हाथ कर दिया। मसला कश्मीर पर कौम और सियासी क़यादत एक जुबान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कश्मीर पर पूरी कौम, हुकूमत और अपोजिशन भी एक पेज पर है। काश अपोजिशन मसला कश्मीर पर सियासी मसलहत का शिकार न हो। मौलाना फजलुर रहमान ने मसला कश्मीर के लिए इतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। सियासी नक्शे का मजाक उड़ाया गया, लेकिन इसकी अफादियत को नहीं देखा गया। राजा ज़फ़रुल हक बोले, दुनिया जानती है किसने मसला कश्मीर उजागर किया। मसले पर सिर्फ वज़ीर ख़ारजा की नहीं, पूरी काबीना की जिम्मेदारी है। मुसद्दिक मलिक ने मुतालबा किया, हुकूमत कश्मीर पर लाहे अमल अपोजिशन के साथ शेयर करे। शरी रहमान ने कहा, एहतसाब हुकूमत का भी होना चाहिए। सेनेट में आसिया अंदराबी की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। पूरी कौम का कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती। यौम हक खुद इरादियत पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ एहतजाज। मुजफ्फराबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर मिशन तक मार्च। UN सेक्रेटरी जनरल के लिए याददाश्त पेश की। अक़वाम मुत्तहिदा से अपनी करारदादों पर अमल दरामद के लिए इक़दामात उठाने का मुतालबा। पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार आफरीदी का सेमिनार से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने कश्मीर के मामले को आलमी सतह पर उजागर किया। उधर पाकिस्तान की श्रीनगर में भारतीय काबिज फौज के हाथ 3 कश्मीरी नौजवानों की मावराए अदालत कत्ल की शदीद मज़म्मत। सुप्रीम कोर्ट का करक में जलाई गई समाधि की 2 हफ्ते में बहाली शुरू करने का हुक्म। वाक़ये के जिम्मेदारों से अखराजात वसूल किए जाएंगे। तमाम मंदिरों की तफसीलात भी तलब। चीफ जस्टिस की सरबराही में आज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पुलिस ने हुजूम को अंदर जाने की इजाज़त कैसे दी। हुकूमत की रिट बरकरार रहनी चाहिए। मौलवी शरीफ कुछ दिन बाद जमानत लेकर बाहर आ जाएगा। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, रकम उनसे ही वसूल की जाए। जिम्मेदारों की जेब से पैसे निकलेंगे तो इन्हें एहसास होगा। वीडियो से दुनिया में पाकिस्तान का क्या तासुर गया। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट की 30 नई एहतसाब अदालतें 1 माह में फाल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एहतसाब अदालतों के कयाम को क्यों लटकाया जा रहा है। अदालत उज़्मा की एहतसाब अदालत कराची को लाखड़ा पावर प्लांट करप्शन केस का फैसला रवा माह करने की हिदायत। नैब और हुकूमत से पेशरफ्त रिपोर्ट्स भी तलब। सर्द शाम में गहरे बादल और बरसती बूंदें। सर्दी जोबन पर आ गई। पहाड़ों पर मोतियों ने सफेदी बिखेरी। मैदानी इलाकों में बारिश ने हर शहर निखार दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बादलों की इनिंग्स। ठंडी हवाओं का राज। दर्जा हरारत में मजीद कमी। गिलियात में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। गिलगित बल्दिस्तान के इलाके गोपस में बर्फबारी नौजवानों का क्रिकेट जुनून कम ना कर सकी। बर्फबारी के दौरान क्रिकेट टूर्नामेंट। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। कोरोना वैक्सीन की खरीद पेपरा रूल से मुस्तस्ना करार देने की मंजूरी। वैक्सीन के हसूल के लिए ड्यूटी पर छूट होगी। वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की तकरीरी। पाकिस्तान एक्सपोर्ट सेंटर्स के चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक इंस्पेक्शन कमेटी की तश्कील की मंजूरी। इदाराजाती इस्लाहात से मुतालिक कमेटी के 17 दिसंबर के फैसलों की तौसीक। रूस की कोरोना वैक्सीन में पाकिस्तान की दिलचस्पी। सरबराह रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड का डॉक्टर फैसल सुल्तान के नाम खत। रजिस्ट्रेशन की तफसीलात मांग ली। कहा गया, पाकिस्तान स्पुतनिक 5 वैक्सीन के अवलीन बैच के डिमांड से आगाह करे। रूसी वैक्सीन 91.4% मुअस्सर है। फरवरी 2021 में अवामी सतह पर दस्तयाब होगी। खुराक की कीमत $10 से भी कम होगी। वैक्सीन -2 से 8 दर्जे पर जखीरा हो सकेगी। उधर मुल्क में कोरोना मजीद 59 जिंदगियां ले गया। मजीद 1947 केसेस रिपोर्ट।
कतर और खलीजी ममालिक में 3.5 साल बाद ताल्लुकात बहाल, सिफारती तनाज़ा खत्म करने के लिए यकजहती और इस्तेहकाम के मुआहदे पर दस्तखत। अमीर कतर की GCC इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब आमद, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी अरब ने कतर के साथ जमीनी, फजाई और बहरी सरहदें दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का खलीजी ममालिक के दरमियान मस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तमाम इमाम मसाजिद को माहाना 10,000 रुपए एजाजिया देने का ऐलान। वजीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत इजलास में तकरीबन 22,000 इमाम मसाजिद को एजाजिया देने का फैसला। सालाना 2.5 अरब रुपए से जायद खर्च किए जाएंगे। अमरीकी कांग्रेस ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट की मंजूरी दे दी। USAID को प्रोग्राम के तहत 50% स्कॉलरशिप्स पाकिस्तानी खवातीन को देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने की हिदायत। बुलेटिन का आगाज आम खबर से करेंगे। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, दहशतगर्दों और सहूलतकारों को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कश्मीरियों से मुकम्मल इजहार यकजहती। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि किसी भारतीय मुहिमजोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, इलाकाई और मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल और पाक फौज के पेशा वराना अमूर का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कौमी इदारों के तमाम अनासिर को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। कॉन्फ्रेंस में बलोचिस्तान में हालिया वाक़यात के शोहदा को खिराजे अकीदत पेश किया गया। शुरका ने कहा कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। DGISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कश्मीरियों से यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इयादा किया। अफगानिस्तान में अमन अमल में हालिया मस्बत पेशरफ्त पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और मशरकी सरहदों की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। शुरका ने किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों पर तवज्जो मरकूज रखने पर जोर दिया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत मच हमले के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम वसाइल ब्रुए कार ला रही है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। मजीद उनका ये कहना है कि उसामा सती कत्ल के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान पुलिस पर बरहम हुए। कहा ऐसे बेरहम लोग पुलिस में नहीं होने चाहिए। वफाकी काबीना का उसामा सती के कत्ल और मच वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने काबीना को मच मुतासरीन से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम वसाइल ब्रुए कार लाने की हिदायत कर दी। काबीना इजलास में मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों कत्ल नौजवान उसामा के वालदैन का मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे बेरहम लोगों को पुलिस में नहीं होना चाहिए। शेख रशीद ने बलोचिस्तान में FC के शहीद एहलकारों और सानेहा मच के शोहदा के लिए दुआ कराई। रिजवान अहमद खिलजी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कोयटा में सानेहा मच के खिलाफ धरना तीसरे रोज भी जारी है। लवाहिकीन 10 मैयतों के हमराह मौजूद। कोयटा में सानेहा मच के खिलाफ मुजाहिरीन का धरना तीसरे रोज भी जारी है, जबकि लवाहिकीन 10 मैयतों के हमराह तीसरे रोज भी मगरबी बाईपास पर मौजूद हैं। सानेहा कोयटा के हवाले से मुजाहिरीन का वजीर आजम इमरान खान की आमद पर धरना खत्म करने का फैसला। सानेहा मच में जांबहक अफराद के वरसा का धरना जारी। शदीद सर्द मौसम के बावजूद खुले आसमान तले मौजूद एहतजाज करने वालों में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल। मुजाहिरीन ने मगरबी बाईपास को दोनों इतराफ से टायर जलाकर बंद कर रखा है और हर किस्म की ट्रैफिक मुअत्तल है। हमारे कातिल गिरफ्तार किए जाए और उनको करार वाकई सजा मिले, न सिर्फ कातिल बल्कि उनके सहूलतकार और
उनकी पुष्टपनाही करने वाले बैरूनी मुल्क दुश्मनों की जो है निगाहें इस सरजमीन पे हैं, इस खत्ते पे हैं, और वो चाहते हैं कि बदअमनी हो, वो चाहते हैं कि आपस में जो है लोग दस्तगिरबान हो, वो चाहते हैं कि यहाँ पे एक जो है लोग मारे जाएं। तो इसका मुकाबला हमने और आपने और पूरी कौम ने करनी है। मुजाहिरीन का कहना है कि सानेह में मुलविस मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार और मामले पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। मुजाहिरीन ने मुतालिबात की मंजूरी तक मैयतों की तदफीन से भी इनकार कर दिया। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, क्वेटा। हमारे बेटे को गाड़ी से बाहर निकाल कर गोलियां मारी गई। इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों मारे जाने वाले नौजवान उसामा सत्ती के वालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम खबर दे रहे हैं आपको। उसामा सत्ती के वालिद ने कहा कि वाक़े के बाद बेटे ने गाड़ी का मुआयना किया, ड्राइविंग सीट पर खून का धब्बा नहीं था। गोलियां ना गाड़ी के आगे से लगी हैं ना पीछे से लगी हैं। गाड़ी के बाहर निकाल कर, बच्चे को बाहर निकाल कर उन्होंने गोलियां मारी हैं। क्योंकि कल मेरा बेटा, दूसरा बेटा जब वहाँ पर गया है तो उसने देखा है कि ड्राइविंग सीट पर कोई निशान नहीं है। इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों कत्ल नौजवान उसामा सत्ती के वालिद ने संगीन इल्जामात आयद कर दिए। हमें एडीसीजी की जना काबिल कबूल है ही नहीं है। वही जना वो कातिल, वही मुहाफ़िज़, वही जना गवाह और सब कुछ जना वही जना वो इंक्वायरी करने वाले। ये तो ऐसा तो इसमें इंसाफ की जना उम्मीद ही कोई नहीं है। ज़राए के मुताबिक अब तक की तफ्तीश में तमाम मुल्जिमान ने मकतूल से कत्ल से पहले झगड़ा होने की सख्ती से तरदीद की है। इफ्तिखार चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर आपको दें। हुकूमत का पीडीएम को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की इजाज़त देने का फैसला। हुकूमत का पीडीएम को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की इजाज़त देने का फैसला। पीडीएम के एहतजाज में कोई रुकावट न डाली जाए। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को हिदायत, इलेक्शन कमीशन के सामने पीडीएम को एहतजाज की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आज़म ने यह हिदायत की। किसी को शौक है तो अपना शौक पूरा कर ले। एहतजाज में किसी किस्म की कोई रुकावट ना डालेंगे। वजीर आजम की वजीर दाखिला शेख रशीद को हदायत। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज पर मुशावरत की गई और अपोजिशन को एहतजाज की इजाज़त देने पर इत्तफाक कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर दाखिला को हदायत की है कि किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीडीएम ने 19 जनवरी मंगल को इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने धरने और एहतजाज का ऐलान कर रखा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरंगी फिशरमैन चौरंगी से इब्राहिम हैदरी विलेज तक रोड की बहाली और असर नौ तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।